फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, उसको करने के लिए लखनऊ की एक लेबोरेटरी के साथ उन्होंने कार्य करना शुरू किया और लेबोरेटरी वर्क में कि ये हवन करने पर क्या क्या चीजें निकल रही हैं, फिर वो वातावरण में आ रही है दूसरी गैसों के साथ जब मिल रही हैं तो उसके साथ क्या अभिक्रिया कर रही हैं, इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके उन्होंने बताया कि हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी विशेष गैसों का निर्माण होता है। वो जब वातावरण के अंदर आती हैं और वातावरण के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें ये जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं। एक आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती हैं तो वातावरण के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, कार्बन को वो अवशोषित करता है, अपना आहार बनाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई जनरेट नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, वो पहले से ही वातावरण के अंदर कार्बन के साथ उसका बॉन्ड है, तो कार्बन उनको चाहिए तो ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अलग हो जाती हैं। ऐसे ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसमें गैस गैस जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC आदि जो अभी ये 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कारणभूत जो ये गैसें हैं, ये गैसें यज्ञ करने पर ये जो अभिक्रिया चलती है उसके परिणाम स्वरूप न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और उसके बाद तो उसके ऊपर और कई स्टडी की गई कि कितनी मात्रा में कितने घी से, कितनी सामग्री से हवन करने पर कितना प्रभाव पड़ता है, आदि आदि आप रिसर्च सर्च करेंगे। और पतंजलि का भी यज्ञ दर्शन करके, यज्ञदर्शन.com करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर भी ये सारे रिसर्चों का समराइज रूप, उसको और पढ़ना है तो उसके लिंक्स दिए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, औरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिनको कुछ नहीं पता है और उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उसकी विधि, पद्धति, प्रक्रिया, ये शास्त्रों में कहां कहां पर क्या क्या यज्ञ के बारे में बताएं, कहां कहां पर क्या क्या रिसर्च हुई है, उसके क्या परिणाम हैं, कौन से रोग में कौन सी सामग्री से कैसे हवन करना, आदि आदि पूरा प्रशिक्षण से लेकर के सारी चीजें एक साथ मिलती है। और ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर के ब्लॉग से लेकर के वेबसाइट से लेकर के सारा यज्ञ दर्शन नाम से प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको देखेंगे तो उसके ऊपर आप और विस्तार पूर्वक डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और विशेष उसको जान पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से भी बचते हैं। और उसके साथ साथ जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, वायु प्रदूषण है, उससे भी हमारा स्वाभाविक रूप से बचाव होता है, हमारा रक्षण होता है। और जो वायु है वो तो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, तो उसका भी शोधन, पोषण और संवर्धन होता है, तो उससे भी हमें आरोग्य की दृष्टि से विशेष लाभ होता है। इसके अलावा हम जब यज्ञ करते हैं, जिस स्थान पे आपने भी जब किया होगा या अपने घरों में आप कभी हवन या कभी धूपन आदि करते हैं तो एक विशेष हमें सुगंधी आती है ना जहां हवन करते हैं, उस सुगंधी में एक विशेष स्पेशल कंपोनेंट होता है, उसको कहते हैं परफराल। क्या होता है? और एक होता है गुगुल स्टेरोल। क्या? गुगुल स्टेरोल। ये दो यज्ञ से निकलने वाले ऐसे स्पेशल कंपोनेंट और विशेष कंपोनेंट्स हैं जिसको कहा गया सौमनस्यकारी, जो मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और जहां पर हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां पूरे वातावरण में वो प्रसरित हो जाते हैं। और वहां छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग रहते हैं जहां हम हवन करते हैं, तो सबका स्वाभाविक रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। और आज देखिए पूरे विश्व में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। और जो विकसित देश है उसमें और ज्यादा है, और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी इसको माना जाता है। और यहाँ पर हम जिस गुगुल का प्रयोग करते हैं हवन में, जिस अगर तगर आदि का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा, विदेशों में, विकसित देशों में आज भारत का
अगर अगर बोलते हैं ना, अपना एक अगरतला राज्य भी है ना, वहां पर विशेष अगर पाया जाता है, अगर की लकड़ी होती है और उससे ऑयल निकलता है। और उस ऑयल की जो गंध, यहाँ पर तो हम हवन सामग्री में, धूपन में स्वाभाविक, अगर उद नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, उसका हम स्वाभाविक रूप से धूपन के लिए, हवन के लिए प्रयोग करते हैं। वहां पर इसका निकला हुआ तेल 80 लाख रुपए लीटर बिकता है। कितना? 80 लाख। और क्या करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उसकी सुगंधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम घरों में स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं प्रयोग। कितने साइंटिफिक हमारी परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है। तो ये एक अपने आप में एक विशेष जो सुगंधि होती हैं, उससे भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमारा रक्षण होता है, मानसिक रूप से पोषण और संवर्धन मिलता है। तो ये भी लाभ होता है। इसके अलावा एक और विशेष हमें लाभ होता है, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो मंत्रों का पाठ करते हैं ना। जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क की ऊतक विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। और चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, उन दोनों से ही हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और अलग अलग कई सारे प्रकार के लाभ हमें मंत्र के पाठ से भी विशेष रूप से मिले। वैसे ही मंत्र में ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अदृष्ट शक्ति होती है। मंत्र से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मंत्र से ही एक बहुत बड़ा विशेष लाभ होता है। लेकिन उसमें भी उन मंत्रों से जब हम हवन करते हैं और उसका जो रिसर्च करते हैं, उसमें तो क्या करते हैं, एक ध्वन्यात्मक जो स्थूल दृष्टि से या भौतिकी की दृष्टि से जितना नाप पाते हैं उतना ही नाप पाते हैं। तो उसमें एक रिसर्च में पाया गया कुछ लोगों को लिए, और आपने देखा जो न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं, जब न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं तो आज एलोपैथी में क्या करते हैं, आज हमारे पास इतना बड़ा सेटअप है, पूरे लेबोरेटरिया है, फार्मा कंपनियां हैं, सरकार की इतनी सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कोई ऐसी सटीक दवाई नहीं है कि ये दवाई इतनी मात्रा में और ऐसे ले तो हमारा न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस है तो बैलेंस में आ जाएगा। केवल सोने के लिए दवाई दी जाती है, निद्रा की जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती है। ऐसे लोगों को लेकर के जब उसको हवन कराया गया तो इसकी जो सुगंधि है, मंत्र का पाठ है, वो जो अग्नि की रश्मियाँ हैं, उसको जब देखते उसके पास में बैठते, उसका जो प्रभाव उनके शरीर के ऊपर हुआ, महानुभाव, ऐसा आश्चर्यचकित प्रभाव पड़ा कि 2.5 से 3 महीने में उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। जो आज एलोपैथी में भी नहीं हो पाया वो यज्ञ से हो गया। तो ये कितना बड़ा विशेष। और जब हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आते हैं तो हम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, पूरा कितना भी कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है उसको उपचारित कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से विशेष रूप से उसको हैंडल कर सकते हैं। और वो काम भी मंत्र यज्ञ के माध्यम से विशेष रूप से होता है। और इसके अलावा ये तो अलग अलग कई सारी चीजें हो गई। इसके अलावा जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके अंदर जो हम अलग अलग औषधियाँ आहूत करते हैं ना, गाय का घी भी आहूत करते हैं, अलग अलग औषधियाँ भी आहूत करते हैं। तो जैसे गाय का घी आहूत करें, गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसका जब दहन होता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं। और कीटोन्स के ब्रेक होने पर, टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। उसके साथ साथ जो हम अलग अलग औषधियाँ आहूत करते हैं, उन औषधियों को आहूत करने पर उसके अपने जो एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं वो भी उस वातावरण के अंदर आ जाते हैं। उनके अपने जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उस वातावरण के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, प्रोलिन, ऐसे 50 से ज्यादा प्रकार के अलग अलग एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमें एक साथ यज्ञ के धूम्र में मिलते हैं। कितनी बड़ी बात। और ये जो धूम्र होता है वो उस वातावरण में जब हम रहते हैं तो हर श्वास के साथ वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है, तो उससे भी हमें विशेष आरोग्य की दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं, जैसे कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होते हैं तो उस समय कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो स्पेशल हमें कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले अलग अलग हवन सामग्री से हवन करते हैं और उसको गैस क्रोमेटोग्राफी, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, केमिस्ट्री लैब की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से हमने देखा
कि सबसे ज्यादा किस किस में कौन कौन से कितनी कितनी मात्रा में कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद जिस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स जो प्राप्त होते हैं उन उन सबका सम्मिश्रण करके एक स्पेशल सामग्री बनाई, और फिर उसका फिर से गैस क्रोमेटोग्राफी किया गया। तो उसके अंदर उस स्पेशल बीमारी को ट्रीट करने के लिए जिस कंपोनेंट्स की हमें अपेक्षा होती है वो भारी मात्रा में हमें प्राप्त हो गया, जो मतलब हमें अपेक्षा होती है। और इस प्रकार से ये पूरी सामग्री बनाएगी। और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट के रूप में कुछ भी चीज लेकर के जाते हैं, वैसे ही नॉर्मल रूप से ही हम कुछ कहें तो एलोपैथी में या कोई भी पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, धुआं होता है तो क्या हुआ, पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन में रहेंगे तो हानि ही होगी, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन आप देखिए हमने सबसे पहला कार्य उसके ऊपर किया कि क्योंकि धुआं सीधा हमारे लंग्स नली में जाता है, लंग्स तक पहुंचता है, तो हमने लंग्स के सेल्स को लेकर के, जैसे पूरा एक स्टडी की जाती है ना लंग सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की एक पूरी ड्रग एंड डिस्कवरी की एक पूरी प्रोसेस होती है। तो उसमें हमने लंग सेल्स को लेकर के और उसके ऊपर अलग अलग मात्रा में हवन के धूम्र का एक्सपोजर और उसको घनीभूत करके और अलग अलग मात्रा में देना शुरू किया। महानुभाव 18 गुना, कितना, हम जब हवन करते तो कितना गाढ़ा धुआं निकलता है, उसका 18 गुना तक हवन का धूम्र गाढ़ा करके देने पर भी एक कोशिका नहीं मरी। उसके बाद हमने उसी धूम्र के अंदर जो डैमेज कोशिकाएं होती है ना, जिसमें कोई रोगी जो कोशिकाएं होती अलग अलग रोगों से पीड़ित, उन कोशिकाओं को दिया गया। तो महानुभाव, जैसे कोई मेडिसिन देने पर जो कोशिका ट्रीट होती है, ठीक होती है, ऐसे ही वो कोशिकाएं ठीक होने लगी। और हम जब आयुर्वेद के अंदर भी, जैसे धूम्र चिकित्सा प्रकरण आदि एक स्पेशल प्रकरण होते हैं, उसके अंदर भी जब हम देखते हैं तो अस्थमा, दमा या उससे संबंधित रिलेटेड कास आदि जो बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए भी विशेष रूप से धूम्र चिकित्सा का, जिसमें जैसे पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले देवदार, उसकी लकड़ी का धूम्र, फिर चीड़, एक इमारती लकड़ी होती है, चीड़ के जो गोंद होता है, गंध विरोजा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग बताया गया है। फिर मोम, जो मधुमक्खी से शहद निकालने के बाद जो अवशेष वैक्स मोम जो बचता है, उसकी धुनी है। धान की जो भूसी होती है, धान निकालने के बाद भूसी, उसका प्रयोग है। ऐसे कितने सारे अलग अलग, गुग्गुल है, ऐसे कितने सारे प्रयोग हैं जिसके प्रयोग से अस्थमा, दमा या उसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए विशेष करके विधान मिलता है। और यहाँ पर हमने जब परीक्षण और प्रयोग करना चालू किया तो यहाँ पर भी हमें विशेष रूप से इसी प्रकार का सारा मिला। और वहां से स्टार्ट करके और अलग अलग कई सारे प्रयोग, अलग अलग परीक्षण करते करते, और आज पूरे विश्व में पहली बार भारत की आयुर्वेद की देव व्यपाशय यज्ञ चिकित्सा को एविडेंस बेस्ड तरीके से 11 प्रकार की हवन सामग्री का निर्माण पतंजलि ने किया है। और आज जैसे हम पतंजलि में तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, अपने पतंजलि के वेलनेस सेंटरों में सब लोग लाभ उठाते हैं, उसके साथ साथ जो अन्य चिकित्सालय आदि हैं उसमें भी हम प्रयोग कर रहे हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के भी कई सारे हॉस्पिटल आज इस यज्ञ चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। और आयुष मंत्रालय ने भी, आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार के जितने भी वेलनेस सेंटर हैं उसके अंदर भी एक डिवीजन के रूप में यज्ञ चिकित्सा को अनिवार्य कर दिया गया। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ है, हवन है, वो केवल मात्र एक पूजा पाठ या एक अदृष्ट के लिए करना, वो तो है ही है, वो तो होता ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो विशेष रूप से साइंटिफिक तरीके से काम करने वाला है। कई सारे प्रकार से, कई सारे तरीकों से हमें विशेष रूप से हील करता है, हमें विशेष रूप से आरोग्य देता है। हमने अभी कुछ पिछले कुछ समय पूर्व एक परीक्षण किए, बायोफिल्म स्कैनिंग करके एक देखा जाता है कि शरीर के अंदर और शरीर के बाह्य जो हमारा आभामंडल ऑरा क्षेत्र होता है, जो एनर्जी, ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव होता है वो उसमें डिटेक्ट किया जाता है। और उसके माध्यम से बीमारी को भी वो डिटेक्ट करते हैं। एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है, जैसे हम ब्लड आदि की रिपोर्ट आदि कराते हैं, ऐसे ही उसमें आपको खड़ा किया जाता है, एक इमेजिंग की जाती है कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ अलग प्रकार के कैमरों से,
और उसके माध्यम से वो बताते हैं कि कौन कौन से हिस्से में क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती है। पहले भारत में नहीं था, जर्मनी में और यूएसए में हुआ करता था। आज भारत में मुंबई और चेन्नई में 2 जगह पर इसके बड़े सेंटर हैं। तो हमने मुंबई में उस सेंटर पे इसके परीक्षण करने के लिए कुछ कैंसर के रोगी लिए, कुछ नॉर्मल सामान्य जो रोगी होते हैं ऐसे लिए, कुछ स्वस्थ लोगों को लिया और उन सब की बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। उसके बाद उनको वापस ले गए और यज्ञ कराया। यज्ञ में देव यज्ञ, उसके बाद 108 गायत्री मंत्र, 108 महामृत्युंजय मंत्र, कुल मिलाकर के 45 मिनट तक तो आहुतियों का यज्ञ कराया। उसके बाद 15 मिनट वहीं पे बैठ करके जैसे हम प्रार्थना आदि सारी चीज करते हो, कुल मिलाकर के 1 घंटा उसमें रखा। कितनी देर? उसके बाद फिर वापस लाए, फिर से उसकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित जितने भी डॉक्टर और साइंटिस्ट थे वो दंग रह गए कि आपने 1 घंटे में क्या करा करके लाए, जो हम कई महीनों तक ट्रीटमेंट देते हैं तब भी जो परिणाम नहीं आता है वो 1 घंटे में देखने को मिला। पूरी प्राण ऊर्जा उनकी चेंज हो गई 1 ही घंटे में। पूरा उसका जो फ्लो है, उसका आभा मंडल है, पूरी तरह से चेंज हो गया। और वो जो कैंसर के पेशेंट है उसको 7 दिन तक कंटिन्यू कराया फिर, और महानुभाव 7 दिन में 21% कैंसर रिकवर हो गया। कितने? ये वाली रिपोर्ट तो हम कर रहे थे, उसके साथ साथ जैसे जो चीजें हम ब्लड रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट से जो जान सकते हैं वो भी साथ में कर रहे थे। तो ऐसे चमत्कारी तरीके से वो हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव डालते हैं और एक अलग ही प्रकार से पूरे शरीर को हील करता है। ये जो पूरी प्राण ऊर्जा है, यज्ञ की जो अग्नि की रश्मियां हैं, ये जो सुगंधी है, जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, या एक पूरा जो हम मंत्र पाठ करते हैं और ये जो पूरा यज्ञ करते हैं, वहां एक ऐसा दिव्य आभामंडल और क्षेत्र बनता है और उसमें रहने मात्र से वो एक अलग ही तरीके से काम करता है। और इन सब में भी विशेष रूप से जो पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे शुरुआत में होता है ना, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। कैसे हैं? देखिए, हमने इसके ऊपर जब यहाँ पर कार्य करना शुरू किया, पहले हमारे पास मशीनें यहाँ पर नहीं थी, तो आईआईटी रुड़की में हम करते थे वो नैनो पार्टिकल को नापने वाला और वो सब। तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसमें खाली वो हमें नाप करके बता सकते हैं कि इसमें ये साइज के हैं। तो हमें 50 नैनोमीटर से लेकर के 250-300 नैनोमीटर के पार्टिकल मिले। फिर उसके बाद हमने पूरा सेटअप यहीं पे एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीनें होती हैं वो सारी ला करके यहाँ इंस्टॉल कर दी और फिर उसमें कार्य करना शुरू किया। इसमें हम इमेजिंग भी कर सकते हैं, उसके हम आवेश भी देख सकते हैं, उसमें हम उसकी साइज भी देख सकते हैं और सारी चीज़ों को हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारी चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी लाया। और महानुभाव उसके ऊपर जब कार्य करना शुरू किया, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल 50, वैसे 1 नैनो, नैनो तो समझते हैं ना, नैनो मानी कितना छोटा? 1 मीटर का 1 अरब वैसा, माइनस घाते 10, इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के जो पार्टिकल होते हैं उसको कहा जाता है नैनो पार्टिकल, पावरफुल पार्टिकल, जो विशेष रूप से शक्तिशाली पार्टिकल के रूप में उसको देखा जाता है। और यज्ञ में 50 नैनोमीटर से लेकर के 300, 250, 300 नैनोमीटर तक के विशेष पार्टिकल पाए गए। उसके बाद हमने उन पार्टिकल के ऊपर वो कार्य क्या कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा स्टडी करना शुरू किया। महानुभाव, जैसे मैंने अभी आपको कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताए ना, प्रोलिन से लेकर के ग्लाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोन, ये सारे कंपोनेंट्स के बॉन्ड्स है उसके साथ। और फिर उसके बाद एक होता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, वो कितना हमारे बॉडी के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हमारे शरीर के अंदर वो हो सकता है, उसका होता है चार्ज के आधार पे। जैसे आपको धन आवेशित, ऋण आवेशित बताया था ना, वही यहां पर भी होता है। तो विशेष रूप से यज्ञ के निकलने वाले पार्टिकल ऋण आवेशित पार्टिकल पाए गए। और दूसरा, वो जब लिक्विड के संपर्क में आते हैं या गीले अवस्था के संपर्क में जैसे आते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। वो साइंटिस्ट लोग भी दंग रह गए कि स्वामी जी इस प्रकार के पार्टिकल तो कहीं मिलते ही नहीं है, कि जैसे एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वो यदि ऋण आवेशित में ही रहेगा तो वो कम हो जाती है, धन आवेशित है और धन आवेशित में ही रहेगा तो कम हो जाएगी, और जो अपेक्षित है उस चार्ज पे आ जाएगा तो एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा बॉडी उसको। तो महानुभाव, ये भी एक जबरदस्त मिला कि यज्ञ के जो नैनो पार्टिकल है वो एकदम से हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। और वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स, नैनो पार्टिकल भी होते हैं और मेडिसिनल कंपोनेंट्स से युक्त भी पाए गए। और सामान्य छोटी बीमारियों से लेकर के
कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी ट्रीट करने की सामर्थ्य यज्ञ के नैनो पार्टिकल के अंदर पाएगी। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं उसका एक अलग ही प्रकार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा उसके साथ साथ जैसे हम आयुर्वेद में वात पित्त कफ को हम मानते हैं, और वात पित्त कफ के आधार पे हमारे शरीर के अंदर रोग का पैदा होना या कम होना, तो हवन करते हैं तो उससे कैसे वो बचते हैं। देखिए अभी शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु में वातावरण में स्वाभाविक रूप से कफ दोष की वृद्धि होती है। और आपको अभी बताया ना, सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कौन सा है हमारा, वायु। और हम जो वायु रूप में आहार ले रहे हैं वो भी वो कफ प्रधान ले रहे हैं, 24 घंटा ले रहे हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ेगा, तो अभी उससे संबंधित रोग होंगे। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में वातावरण में स्वाभाविक रूप से पित्त दोष बढ़ा हुआ है, और उसी वातावरण में 24 घंटा श्वास ले रहे तो शरीर के अंदर भी पित्त दोष बढ़ता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ जाता है, और उसमें निरंतर वो वायु को ले रहे हैं तो शरीर के अंदर भी वात से संबंधित रोग बढ़ने लगते हैं। तो फिर क्या करते हैं, अभी कफेष्टि का हवन करेंगे। कफेष्टि का हवन करेंगे तो वातावरण के अंदर ही कफ दोष का समन हो गया। और शीत ऋतु में कफेष्टि से करेंगे, वर्षा ऋतु में वातेष्टि से करेंगे, और ग्रीष्म ऋतु में पीतेष्टि से करेंगे। और वातावरण में पहले ही संतुलन हो गया और उसमें हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी वो बैलेंस में रहेंगे। तो उस प्रकार से भी हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य आरोग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका कई तरीके से और कई प्रकार से लाभ होता है। और सबसे मुख्य और विशेष लाभ देखिए, यज्ञ में प्रधान तत्व होता है अग्नि। क्या होता है, और अग्नि को कहा गया शोधक। क्या कहा गया, ये शोधन करने वाले, चाहे किसी भी प्रकार का शोधन करेगी। और दूसरा, अग्नि के बहुत सारे गुण होते हैं अलग अलग, उसमें से सबसे विशेष और प्रधान गुण होता है सत्व गुण। क्या होता है, देखिए कोई भी पदार्थ को हम छोड़ते हैं तो किधर आता है, किधर आता है, नीचे। अग्नि किधर जाती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो ऊपर उठता है वो सत्व से। और धरती पर अग्नि सत्व रूप सत्वोत्तम तत्व है, सत्व से भरपूर है, इसलिए इसको कहा अग्नि ही, बोलिए, सर्वा देवता। अग्नि को समस्त देवताओं का रूप माना गया, धरती का साक्षात लाइव देवता है, सत्व रूप तत्व है वो। और हम यहाँ के क्या कहते हैं, उपासना। क्या कहते हैं, उपासना करते हैं ना सुबह शाम। और जब हम अग्नि की उपासना, और वैसे ही आप भारत में देखिए पूरे इतिहासकारों ने, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो भारत को अग्नि पूजक कहा गया। क्या कहा गया, कहीं आपको मूर्ति पूजक नहीं शब्द मिलेगा, अग्नि पूजक मिलेगा। क्या मिलेगा, और आप देखिए भारत मूलक या भारत में पैदा हुई जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, बिना अग्नि की साक्षी से एक भी नहीं मिलेगी। और ये अग्नि एक सत्व रूप तत्व है। और जैसे क्या ना, उपासना आस उपवेशने, जिसकी सन्निधि में बैठते तो उसके जो गुण हैं वो हमारे में ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अग्नि का एक गुण है प्रकाश। क्या है, अग्नि जलती है तो सब प्रकाशित करती है ना। एक ऊष्मा गुण है, अग्नि के पास बैठते तो उसकी ऊष्मा हमें गर्मी लगती है। ऐसे कई सारे गुण हैं, उसमें से एक प्रधान और विशेष गुण है सत्व गुण। क्या है, और जब हम यज्ञाग्नि के पास में बैठते हैं तो ये जो सत्व गुण हैं वो हमारे मन, हमारे विचार, हमारे तन, हमारा पर्यावरण, घर, सारा सत्व से भर जाता है। और जब सत्व से युक्त रहेंगे तो ना तन में कोई रोग रहेगा, ना मन में कोई रोग रहेगा, और इसी प्रकार ना पर्यावरण में कोई रोग, सत्व से युक्त हो जाता है। और सत्व से जो युक्त होता है, क्या बताएं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वो ऊपर की ओर उठता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए यज्ञ की उपासना, यज्ञाग्नि की उपासना, ये भारत की सबसे बड़ी उपासना पद्धति है। और उस पद्धति के हम अनुयायी है, ये हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी साइंटिफिक और वैज्ञानिक परंपरा के हम संवाहक है और उसका पालन करने वाले लोग हम हैं। तो ये तो आपको बताइए कि देव यज्ञ आदि हम करते हैं तो कैसे उसका लाभ होता है। अब देखिए, जब हम इसको चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में, मेरे साथ बोलिए, अथर्ववेद में एक मंत्र विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर
यदि वा परेतो यदिर्मृत्योरन्तिकं नित एव तमाहरामि निरृतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। इसमें यदि क्षितायु यदि वा पर, तो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई है, मृत्यु और अंतिम, मृत्यु की अंतिम स्थिति में अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है। तमाहरामि निरृतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितना बड़ा आश्वासन दे। यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। ये आयुर्वेद का एक प्रमाण है और इसमें कहा जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार के औषध आदि सब कर लिया, उससे भी कोई असर नहीं होता और काबू से, कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, तो क्या करें? वेद विहित इष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें और उस बीमारी को जीते। कितना बड़ा